सीरिया के अंदर से नेतन्याहू का नया वीडियो आया है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बताते हैं अपना सीरिया पर कब्जे वाला बड़ा प्लान। नेतन्याहू ने क्या बताया, उससे पहले सीरिया में शेख के पहाड़ के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है, जहां इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर ईरान बहुत गुस्से में है। शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू बता रहे हैं कि इजराइल अब इस चोटी पर लंबे वक्त तक कब्जा रखने के लिए तैयार है। चलिए आपको बता देते हैं कि शेख के पहाड़ पर कौन कौन दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के साथ बेंयामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज, सेना अध्यक्ष हर्जी हलेवी और शिन बेत के चीफ रोनेन बार। शेख के पहाड़ पर बेंयामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज भी थे। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी भी थे। खुफिया एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार भी आए। यानी इजराइल की टॉप सिक्योरिटी टीम शेख के पहाड़ पहुंची और फिर नेतन्याहू ने वो मैसेज दिया जो तुर्की से लेकर ईरान तक पहुंचा। शेख के पहाड़ से नेतन्याहू ने कहा, मैं रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ, उत्तरी कमान के कर्नल शिन बेत के प्रमुख और वरिष्ठ कमांडरों के साथ माउंट हरमन की चोटी पर हूँ। इस नाजुक वक्त पर हम सब इस महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद हैं ताकि यहाँ पर इजराइल की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बनती तब तक यही हमारी सुरक्षा की गारंटी है। सीरिया के इस पहाड़ पर इजराइल की टॉप सिक्योरिटी टीम का आना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि राजधानी दमिश्क में जुलानी आ चुका है। अब्बू मोहम्मद अल जुलानी पर तुर्की के राष्ट्रपति का हाथ है। यही वजह है कि इस वक्त सीरिया ऐसा वॉर थिएटर बन चुका है जिसमें अब इजराइल को शह देने का इल्जाम तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर लग रहा है। जुलानी को दमिश्क में देखकर ईरान बहुत गुस्से में है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई तुर्की का बिना नाम लिए निशाना साध चुके हैं। खामनेई ने 11 दिसंबर को कहा था सीरिया के पड़ोसी देश ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर साजिश रची है। इस तख्तापलट में सीरिया के एक पड़ोसी मुल्क ने साफ भूमिका निभाई है और उनका काम लगातार जारी है। हर कोई इसे देख सकता है। ईरान सीरिया के पड़ोसियों को जिम्मेदार बता रहा है। यानी सीरिया में अब तुर्की और ईरान की कट्टर शुरू हो चुकी है। क्या सीरिया में तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार हो रही है, जिसमें एक तरफ अमेरिका, इजराइल, तुर्की और एचटीएस का आतंकी जुलानी है और दूसरी तरफ ईरान और पुतिन। दोनों को सऊदी अरब का साथ भी मिल सकता है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान भी एर्दोआन के ऑटोमैन एम्पायर वाले ख्वाब को लेकर अलर्ट हो चुके हैं। एर्दोआन की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के एदलिब, एलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं जिन पर एर्दोआन की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोआन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या एर्दोआन का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। एर्दोआन अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कह चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो एलेप्पो, दमिश्क, एदलिब और रक्का तुर्की में होते।
पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए। पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर तक फैला हुआ था। इसलिए ये मैप देखकर एर्दोआन की कसक रह रहकर बाहर आती है, जबकि ये नक्शा देखकर सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। अब बशर अल असद की सरकार गिराए जाने के बाद सीरिया में तुर्की को दबाव बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया है, लेकिन सीरिया में तुर्की का दायरा बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है, क्योंकि अब सीरिया में सबसे ऊंचे शेख के पहाड़ पर भी नेतन्याहू के कदम पड़ चुके हैं। नेतन्याहू का ये वीडियो देखकर ईरान बहुत ज्यादा तनाव में है और इसी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है, पिछले कुछ दिनों में सीरिया के एक बड़े हिस्से, लगभग 365 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल में गाजा पट्टी के बराबर है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सभी देशों को सतर्क रहना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से इस कब्जे की शिकायत की जानी चाहिए। सीरिया में जुलानी की एंट्री से नेतन्याहू बहुत ज्यादा जोश में है, लेकिन चाहे गोलान के पहाड़ हो या फिर शेख का पहाड़, इन दोनों जगहों पर इजराइल का पहुंचना पूरी दुनिया अवैध मानती है। इसलिए नेतन्याहू का गोलान और शेख के पहाड़ों पर कब्जा 1974 के सीज फायर का साफ साफ उल्लंघन है। और वहीं नेतन्याहू के शेख के पहाड़ पहुंचने के बाद सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमने गोलान में बस्तियों का विस्तार करने की इजरायली कैबिनेट की योजना की रिपोर्ट भी देखी है। इजराइल को कब्जे वाले सीरिया गोलान में इजराइल की सभी गतिविधियां अवैध हैं और फौरन बंद होनी चाहिए। सीरिया संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले बंद होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू ने इजराइल की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। भारत का भी कहना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से इजराइल को गोलान की पहाड़ियों से अपना कब्जा हटाना होगा, वेस्ट बैंक भी खाली करना होगा और गाजा भी। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में अभी तुर्की मजबूत हो चुका है, जबकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने से ईरान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं।